नमस्कार दोस्तों, चुनाव बीत गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बना ली है। लेकिन एक बयान सुनिए, मध्य प्रदेश पर चुनाव से पहले एक दलित नेता ने भविष्यवाणी की थी। उस भविष्यवाणी को उनके ही स्टेटमेंट पर सुन लीजिए। उन्होंने कहा था कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और कहा जाए कमलनाथ और गोविंद सिंह दोनों ने कांग्रेस को गड्ढे में डाल दिया है। कांग्रेस को कोई बचाने वाला नहीं। उस समय तो उनका बयान लोगों को मजाक लगा था, लेकिन आज उस बयान को पहले सुन लीजिए और फिर समझिए इस नेता की भविष्यवाणी कैसे सही साबित हुई। वोट कांग्रेस का मूल में था देने का जाटव समाज, लेकिन कमलनाथ वोट लेना नहीं चाह रहे। गोविंद सिंह तो बहुत ही बोलता है, चमार नहीं जो बेकार कर रहा वो तो बहुत चमार बरोबर करने वाले व्यक्ति। और ये कांग्रेस को गड्ढा में पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा दोषी है तो कमलनाथ और गोविंद सिंह। कमलनाथ जी ने ज्यादातर गोविंद ने और ढांचा बिगाया चमर संभा का, तो चमर संभा गोविंद सिंह ने 0 लगा दिए। वो तो हर आदमी से कहता है तुम तो हराइए, मैं टिकट इश्यू कर दूंगा, तुम तो हराइए। बयान से आपको समझ में आ गया होगा कि ये भविष्यवाणी किसी और ने नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बघरीलाल जाटव जी ने की थी। आज मैं दोबारा उन्हीं के पास आया हूँ, स्टूडियो में भी मौजूद है वो, और उनसे जानेंगे कि इस भविष्यवाणी के पीछे उनका लंबे समय का आकलन किस तरह रहा। आज वो बड़े नेता भी हार चुके हैं। गोविंद सिंह जैसे बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए हैं। नरोत्तम मिश्रा जैसे बड़े बड़े नेता धराशायी हो गए हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार तो बनी, लेकिन कांग्रेस आला कमान ये समझ नहीं पा रहा है ये सब कैसे हो गया। क्या कांग्रेस इस भूल में थी कि उसको जनता बगैर मांगे वोट दे रही है? क्या कमलनाथ जी ये सोच रहे थे कि मेरी तो पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है? क्योंकि क्या धरातल पर काम नहीं हुआ? ये सब जानेंगे हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बघरीलाल जाटव जी का। नेताजी, लोकनायक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है आपकी भविष्यवाणी आज सही साबित हो गई? ये तो हमने आपको पहले ही बता दी थी कि कमलनाथ जब तक मध्य प्रदेश में चीफ बनकर रहेगा, अध्यक्ष बनकर जब तक पार्टी नहीं आ सकती है, क्योंकि चमार विरोधी कमलनाथ के बारे में मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया, सबको बता दिया था, लेकिन उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। और मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस बचाने का एक ही उपाय आज भी है तो कमलनाथ को हटाना। कमलनाथ को जो पुराने जैसे लोगों को हटा दोगे उसके बाद ही कांग्रेस वजूद में आएगा, वरना नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि गोविंद सिंह तो खुद ही गए हो रहे हैं, जैसे ओरा पड़ता है तो 3 नुकसान करता है, जैसे गोविंद सिंह ने 3 नुकसान करते हैं। कांग्रेस, हम दुख इस बात का है मुझे, हमारी पार्टी कांग्रेस चुनाव हारी क्यों, हम अगवा कर रहे हैं, लेकिन पैसे घमंड के चूर में कमलनाथ ने हमारी बात को नहीं सुना। न सुनने का आज मतलब ये आया कि न सुनने का उनको नतीजा मिल चुका है। औंधे मोड़े पड़े हैं। तो दुख इस बात का हमको कल से कि हम अन्न भी नहीं खा रहे हैं कि हमको राष्ट्रीय पार्टी का इतना बड़ा जनाधार कैसे तैयार हो चला गया, केवल एक कमलनाथ की वजह से। अगर कमलनाथ जो है कोई दूसरा मध्य प्रदेश में सरकार चलाने वाला, संगठन चलाने वाला होता तो ये स्थिति नहीं होती। संगठन को अब भी मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से, सोनिया जी से, राहुल गांधी से निवेदन कर रहा हूं कि तत्काल वैसे मानवता के हिसाब से उसको इस्तीफा दे देना चाहिए कमलनाथ जी को, और वैसे अगर नहीं दे तो स्वतः केंद्र नेतृत्व को इससे इस्तीफा मांग लेना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से आज कांग्रेस की मध्य प्रदेश में हालत हुई है? कांग्रेस दावा कर रही थी, दिग्विजय सिंह दावा कर रहे थे 145 से 150 पर कांग्रेस जाएगी, लेकिन कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दी। और बड़ी बात तो ये है, चंबल में एक तरफा जीत की बात करने वाले गोविंद सिंह खुद धराशायी हो गए। तो क्या हार के कारण रहे नेताजी? हार के सीधे कारण चमार वोट उनको मिला ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, चमार विरोधी जगह कैसे दे देता? चमार से छियाछोत करता है कमलनाथ और गोविंद सिंह तो सीधा तूतरा का बात करता है। हम मुझे से सीनियर आदमी से तूतरा का बात करता है, इससे ज़्यादा क्या होगा? तो आम आदमी से क्यों नहीं करता होगा? और वही याद कुछ की है कमलनाथ जी की। कमलनाथ किसी से बात ही करने का नहीं है। अब आज देखो हमको विश्वास कर रहे हैं कि हमारी कांग्रेस गड्ढे में जा रही है। कांग्रेस को बचाने के लिए अब भी हम प्रयास कर रहे हैं। और मुरैना की बात करो तो 3 सीट मुरैना में क्यों आई हैं कि बाबा अम्बेडकर के पोते को रत्ना करके आकर उनने पैर के धो करके पिया, तब क्या करे कुछ दल तो उसको वोट दे दिया, इसलिए थोड़ा उनको ये बेनिफिट 2-3 सीट का मिल गया, उन्हें भी नहीं मिलता। अच्छा, क्या लगता है ये राजस्थान के आने से 3 सीटें मिली है कांग्रेस को? राजनीति आने से मिली है, वरना मिलने सवाल ही नहीं उठता। अभी इसके पीछे क्या रहा? ऐसा भी चलता आ रहा था कांग्रेस में बहुत सारे टिकट बेचे हैं, ऐसा कुछ रहा? देखो ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अब देखिए गोविंद सिंह ने हर धर्मी अपनी इतनी लगा दी थी कि हर टिकट को मैं तो बेच नहीं मानूंगा, जबकि किसी कार्यकर्ता ईमानदार को टिकट नहीं दे रहे हैं तो बेचने से बड़ा बेहतर होता है।
नंबर एक। दूसरी बात, हम बार बार समझा रहे हैं, हाँ राजा साहब दिग्विजय सिंह की चली है न चली हम जाने, संगठन चलाने पे आता है, कमलनाथ पे संगठन चलाना नहीं आता है। और आज भी संगठन की स्थिति में वो है, चमार 33% है मध्य प्रदेश में, उनकी अवहेलना की जा रही है। आज चमारों ने अपना कमाल करके बता दिया कि देख कमलनाथ हम कौन है तुम कौन। तो अब क्या लग रहा है, कांग्रेस आगे मजबूत हो पाएगी या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस अब मध्य प्रदेश से जा चुकी है, नहीं, कोई नया दल आगे बढ़ गया? कांग्रेस मजबूत हो सकती है, लेकिन कांग्रेस में जैसे जो मठाधीश लोग हैं, जो कांग्रेस में जो बीजेपी से आए हुए हैं, जनता दल से आए हुए हैं, इधर उधर बढ़ते हैं, वो आते हैं, आए सवेरे टिकट दे दिया और चले जाओ बन जाओ, ये ऐसे कांग्रेस गड्ढे में गई है। अगर कांग्रेस को सही साहब पुराने कांग्रेसियों को संगठन को चलाना था तो अच्छे आदमी को नियुक्त करते तो उसके बाद संगठन मजबूत होता तो कांग्रेस चलती। अब भी मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस को जिंदा रखना है तो इन चौकड़ियों को हटाना ही पड़ेगा। अगर ये कमलनाथ रहेगा तो एक सीट कहीं से आने वाली नहीं। मध्य प्रदेश की अब क्या लगता है, राजनीति में कुछ बदलाव होने वाला है कांग्रेस के संगठन में? अब ये तो संगठन में जाने केंद्र क्या करेगा कहने के पर मेरी राय है, जहां तक मैं कह रहा हूं कि अगर इनने दो चार दिन में फेरबदल नहीं किया, लोकसभा इनके पे आ रही है, अगर ये अभी जिसमें चेंजिंग कर देंगे तो हो सकता है 2-4 सीट 10-8 सीट कांग्रेस को मिल सकती है, वरना बहुत सी उम्मीद है नहीं कि मिल जाए। एक बड़ी बात अखिलेश आरोप लगा रहे थे कि कमलनाथ जी बहुत घमंडी है, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को भी कोई तवज्जो नहीं मिला मध्य प्रदेश के अंदर, तो ये बड़े कारण रहे क्या हार के पीछे? हार के बहुत कारण है। कमलनाथ जी आज सबसे बड़ा कारण कमलनाथ जी का घमंड है। कमलनाथ जी का घमंड है भयंकर। और वो राय साहब तो यही कह देते थे कि भाई कांग्रेस को देखो, कैंडिडेट मन देखो। अरे कैंडिडेट तुम्हारा बेवकूफ सभी खराब आ रहा है तो उसको क्यों नहीं देखेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, जब चुनाव होता है तो 4 सीट होती हैं, 25% तो वोट कैंडिडेट के मिलते हैं, 25% वोट पार्टी के मिलते हैं और 25% वोट कार्यकर्ता के मिलते हैं, तब जाकर के आदमी चुनाव जीतता है। और नहीं चुनाव जीतने का प्रश्न नहीं उठता है। तो उनने तो तीनों चीज छोड़ दी। कमलनाथ ने रेस जान लिया कि अब तो हवा चल रही है, अब मुझे पता नहीं होगा साइकिल हवा कैसे नहीं करेगी, तो वो बल बाल टूट गया, हवा नहीं करेगी। उनकी हवा जो थी वो हवा के चक्कर में, भाई तो गोविंद सिंह ने मेरे से खुद कहा, गोविंद सिंह ने यह कहा कि तुम तो हराइए, हमारी सरकार बन रही है और भगीरथ तुम तो हराइए, हम देखे। मैंने कहा हराते तो नहीं, हम गांधीवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा, इसमें कोई दौरा नहीं है, लेकिन अपने कर्म आप बने आप ही हार जाओगे। और वही नाटक हुआ। तो गोविंद सिंह को इसको कांग्रेस को डुबाने वाले गोविंद सिंह, कमलनाथ और अशोक यादव, ये कांग्रेस को डुबाने वाले लोग, उनको भी 4 बार चुनाव लड़ा दिया अशोक यादव को, और वो भी हार जाए, फिर उनको सामने दे रहे। मुझे संगठन में बता रहे हैं ये लोग कि किसको जाटवों को महत्व दिया इनने, उसी को महत्व दिया जो इनके चापलूसी करते हैं उनको, और सही आदमी को कभी इनने जाटवों को महत्व नहीं दिया है। तो ये आप पोजिशन है। आज कभी आंदोलन होता, कभी कांग्रेस ने आंदोलन किया है? कभी कांग्रेस ने ये कमलनाथ को राजनीति जाना आता ही नहीं है। कमलनाथ को राजनीति करना आता ही नहीं। वो तो केंद्र में रहे, संगठन चलाना मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी चीज है। संगठन वही चलाएगा जो संगठन का कीड़ा होगा। तो संगठन को क्या चलाएगा? जो हाई फाई हवाई जहाज में पार करेगा, हवाई माँ में हेलीकॉप्टर में बैठेगा, वो क्या चलाएगा भैया? संगठन चलाएगा कांथरी वाला, संगठन चलाएगा जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा होगा, कार्यकर्ता की कीमत समझता होगा। राय साहब भी उन्हें बेकारी, राय साहब थोड़े जानते, राय साहब थोड़े कांग्रेस को ले भी जा सकते, कांतिला भूरिया ले जा सकता था, लेकिन इन लोगों ने दरकिनार कर दिया था। अब क्या लग रहा है लोकसभा में किस तरह की कांग्रेस की रणनीति रहने वाली है? क्योंकि बड़ी चुनौती हो गई, लोग इसे सेमीफाइनल देख रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल में तो कांग्रेस इस तरह फ्लॉप हो गई जैसे वर्ल्ड कप में इंडिया। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, मैं पत्रकार महोदय, कि अगर कहीं कांग्रेस का ढांचा अब भी 2 महीना खान में नहीं बदला तो कांग्रेस मध्य प्रदेश में खाता नहीं खोल पाई। अगर कहीं ने अब भी सोच लिया, मैं कह रहा हूं इस बात को, क्या मैं मुझे कहना नहीं चाहिए कि पुराने कांग्रेसियों को और विचारधारा कांग्रेसियों को आज भी संगठन में महत्व देते हैं तो कांग्रेस को फिर भी 10-8 सीट मध्य प्रदेश में मिल सकती है, लेकिन ये महत्व देंगे नहीं, क्योंकि कमलनाथ पैसे वाला है, ना उसको सोनिया गांधी हटाएगी ना उसको राहुल गांधी हटाएगा, तो खड़गड़ेगी चलेगी कभी चलेगी। ये पोजिशन, अगर ये मन बना ले कि हमको पैसे वाले नहीं, हमको दल चाहिए, गरीबी चाहिए और हमको सामान्य लोग चाहिए, कांग्रेस पावर में जाएगी। तो आपके अनुसार क्या लगता है कौन प्रदेश को आगे बढ़ा सकता है, कौन कार्यकर्ता ऐसा है जो संगठन में, जिसने संगठन चलाया हो, जैसे कांतिला भूरिया है, दिग्विजय सिंह जी हैं, अजय राहुल भैया है, इन लोगों ने संगठन चलाई। उनके पिताजी अर्जुन सिंह ने संगठन चलाया था। तुम्हारे तो उन जैसे लोग जो संगठन चलाने वाले व्यक्ति हैं, सभी लोगों को साथ लेकर चलेंगे। संगठन एक जात से नहीं चलता है, संगठन एक उससे नहीं चलता है। अब आप ये पोजीशन देखिए कि
कमलनाथ के यहाँ तो जाटव वो ही उनके पैर छीता था, उनका धोख देता था। उस जाटव से जरूर वो कुछ कह देते दो एक बात, वरना कोई सामान्य आदमी से बात करती नहीं। जाटव से उन्होंने बात करनी बंद कर दी है। उनको ये पता नहीं है कि प्रत्येक विधानसभा में जाटव चमार वोट 30 से 40 के बीच में है। तो ये क्या इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसका पूरे श्रेय जाता है तो कमलनाथ को जाता है। गोविंद सिंह को, गोविंद सिंह तो गए काम से, अब वो जिंदगी में नहीं बनने वाला है, उनकी तो फिल्म पिटेगी। तो ये जो अहंकार है, अहंकार का चूर हमारे चमार शब्द ने मध्य प्रदेश में कर दिया है। तो ये बड़ी बात, एक जाटव समाज ने सरकार को इस समय ये आईना दिखा दिया कि उनकी अगर अनदेखी की गई तो यही हश्र होगा, ऐसा कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भगरीलाल जाटव जी का। बड़ी बात यह है कि इन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस का बंटाधार कैद कर दिया है। ये सारी जानकारी इन पर पहले से थी, पहले ही दावा कर रहे थे कि कांग्रेस इस बार नहीं आने वाली, लेकिन कांग्रेस को लग रहा था ये जो कहने वाले हैं वो केवल विरोध करते रहे, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सत्ता में वापसी कर रही है, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। कांग्रेस इतनी पीछे चली गई कि 2018 के चुनाव की तो बात छोड़िए, इन्होंने 2013 की याद दिला दी। आज 164-65 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया है, तो दिखा दिया एक बार क्या लाडली बहना की योजना ने भारतीय जनता पार्टी को कारगर साबित कर दिया, और भी तमाम योजना शिवराज जी की योजनाओं ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ववत की सरकार में ला दिया। तो अब कांग्रेस को अगर बचाया जा सकता है तो संगठन में बड़ा बदलाव की बात कर रहे हैं भगरीलाल जाटव जी। अब देखना यह है कि कांग्रेस कितना बदलाव करती है, कांग्रेस कितने संगठन में बदलाव करने के बाद में 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या नई रणनीति स्थापित करती है। अभी तो इंडिया गठबंधन पर भी तलवार लटकी हुई है, क्या वो गठबंधन आगे बढ़ेगा या फिर कहा जाए ध्वस्त हो जाएगा, कुछ नई शुरुआत होगी 24 के लिए। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, मेरी रिपोर्ट लोकनायक न्यूज।